नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो ये जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है। हालांकि मैं लेट ये वीडियो बना रहा हूं कुछ कारणों से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये देखिए, अभी यहाँ पे जो रिजल्ट आया, 802 उम्मीदवारों को पास किया गया है, लगभग 3.25 गुना, क्योंकि टोटल पोस्ट है 252। जिनका भी रिजल्ट आया उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका रिजल्ट नहीं आया टेंशन मत लीजिए, लाइफ है, लाइफ का एक समझिए कि एक पार्ट है। मतलब यूं कहिए कि जो मैच होते हैं वनडे मैच, उसमें क्या है 50 टेस्ट मैच समझ लीजिए, बहुत सारे बॉल होते हैं। एक बॉल आया, आपने छक्का नहीं मार पाया, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। इस एग्ज़ाम में ये देखने को आया है कि जो हिंदी भाषी थे, मतलब जिनका पेपर लैंग्वेज में हिंदी था या इंग्लिश था, इनका रिजल्ट बहुत कम हुआ है। और जो क्षेत्रीय भाषा वाले थे, खासकर जैसे खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, तो खोरठा वालों का रिजल्ट खूब आया है ना। ये देखने को आया है, बाकी कितना सत्यता है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। चलिए देखिए, अब आपका इंटरव्यू है, तो जो भी सफल कैंडिडेट हैं, एक बार पुनः आजाद टीम की तरफ से, मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां ढेर सारी। बिल्कुल आप इंटरव्यू में लग जाइए, इंटरव्यू की तैयारी जोरों शोरों से करिएगा। साक्षात्कार हेतु सफल उम्मीदवारों का अभिलेख सत्यापन, आपका जो रिकॉर्ड है ना, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने दिया होगा कि मैट्रिक मैंने यहाँ से किया, ये किया, वो सारे सत्यापन होंगे। और ये क्रमशः दिनांक 8/5/2022 से दिनांक 15/5/2022 तक पूर्वाह्न 10 बजे से, एवं साक्षात्कार क्रमशः दिनांक 9/5/2022 से 16/5/2022 तक पूर्वाह्न 9:30 बजे से आयोग के कार्यालय में निर्धारित है। आपका जो रिकॉर्ड है, यानी जो आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह भरे होंगे, जाति का जो प्रमाण पत्र आपने बताया होगा कि मैं इस जाति से हूँ, उन सब का सत्यापन होगा अभी। उसके बाद फिर आपका साक्षात्कार भी होगा। साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच अगले दिन सदर अस्पताल रांची में निर्धारित किया गया, जहां उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अब भाई सरकार आपको ऑफिसर बना रही है, तो ऐसे में उनको देखना होगा कि ये आदमी फिट है कि नहीं है ना। और बाकी आप अपना 2/5/2022 से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना ई कॉल लेटर निकाल सकते हैं, यानी नेट से निकाल सकते हैं। आपको कॉल लेटर डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, याद रखिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है, नहीं निकलता है कॉल लेटर, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कॉल लेटर निकालने के लिए क्या करना होगा, अनुक्रमांक और जन्म तिथि जो है वो डालना होगा, आपका निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये है रिजल्ट। यहाँ पे देखिए रिजल्ट, लिखित परीक्षा जो हुई थी 11/3/2022 से 13/3/2022 तक रांची के परीक्षा केंद्रों पर, यहाँ 802 सफल उम्मीदवारों को परीक्षा फल जो है अनुक्रमांक क्रमवार ऊपर से नीचे प्रकाशित किया गया है। आपको साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है। कभी आयोग आपसे पूछ दे कि आपको यहाँ किसने बुलाया, आप बोलिएगा कि आपने नहीं, आप बोलिएगा कि मुझे आयोग ने बतौर आमंत्रित किया है। यहाँ पे देखिए है ना, आमंत्रित किया है। इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न आम हैं, पूछे जाते हैं। यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। मैं टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, वहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ कल ही दे दिया था, और ये अभी फिर से पीडीएफ दे दूंगा, है ना। देख लीजिएगा, अपना रोल नंबर तो सब कोई देख ही लिए होंगे। ये देखिए बाकी यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी अभिलेख सत्यापन की तिथि को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल लेके जाइएगा। क्या क्या लेके जाइएगा दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो अभिलेख का मतलब जो रिकॉर्ड आपके पास है, यानी जो आपके पास डाटा है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, 10 बजे पूर्वाह्न से ये, और यहाँ पे है आपका साक्षात्कार 9:30 बजे से। तो ये कुछ यहाँ पे 8 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया इनको, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फिर 9 को बुलाया गया है, 9 को 10 बजे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 9:30 बजे इंटरव्यू, मतलब दोनों काम होते रहेंगे। इसी तरह सबका है, रोल नंबर अपना मिला लीजिएगा, है ना। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या लेके जाइएगा। देखिए यहाँ पे अभिलेख सत्यापन के दिन उम्मीदवार को विज्ञापन में उल्लिखित अपनी योग्यता संबंधी निम्नांकित मूल यानी ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, तथा इन सभी की 2 स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ में लाना होगा। जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ लिखे हुए हैं, इनका स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड खुद करिएगा 2 प्रति। आप 3-4 लेके जाइएगा, एक ब्लैंक भी रखिएगा और जाके वहाँ दिखाइएगा। बाकी ओरिजिनल भी लेके जाना है आपको, ठीक है। जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। मैट्रिक का आपको मार्कशीट और मैट्रिक का ओरिजिनल दोनों ले जाना है। स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र, केवल प्रमाण पत्र ले जाइएगा। स्नातक डिग्री का अंक पत्र, ये मार्कशीट यानी ग्रेजुएशन का डिग्री
ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, ये दोनों। अब अगर कोई जाति संबंधी दावा किया है, अब आप SC/ST जाति हैं तो वो आप लेके जाइएगा सर्टिफिकेट्स। BC1 BC2 का दावा किए तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो बनवाए हैं ना आप प्रज्ञा केंद्र से। EWS वालों को चाहिए, है ना। दिव्यांगता संबंधी वैध प्रमाण पत्र, कोई दिव्यांग है तो, महिला जो अवरजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है, ऐसा कुछ भी है तो चलिए ये तो अलग बात है। अधिकतम उम्र सीमा में छूट करने जो लिए हैं, जो निरंतर सेवा की है, सरकारी सेवक है, उनका प्रमाण पत्र। तो ये जितने भी प्रमाण पत्र दिए हैं वो ले जाना है। पहचान पत्र, इसके अलावा फोटो युक्त यथा मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई भी 2 ले लीजिएगा, जरूर 2 लीजिएगा, है ना। तो कोई भी ले लीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज अद्यतन फोटो, मतलब ये जो है ना रिसेंट फोटो, अभी वर्तमान टाइम में फोटो खिंचवा लीजिए बहुत अच्छे से, सेविंग वगैरह करके, है ना। और बिल्कुल सिंपल ड्रेस में 4 फोटो ले लीजिएगा, 4-6 ले लीजिएगा, 2 मांगेंगे कोई बात नहीं, ये आपको लेके जाना है, ठीक है। और बाकी तो आपका नॉर्मल चीज़ें हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका साक्षात्कार जो जगह होगा वहाँ 1 घंटे पहले पहुँच जाइएगा आराम से, बिल्कुल। अब मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनका भी रिजल्ट आया है जो इंटरव्यू देंगे, सबसे पहले आपको करना ये है कि एक सिंपल सा ड्रेस बनवाइए, है ना। अब सिंपल सा आपको ड्रेस बनवाना है। यदि कोई मेल है तो आप सिंपली जो आप पहनते हैं, जो आपकी चॉइस है, जो आप अब टी-शर्ट पहन के नहीं जाना, याद रखिएगा। आप एक पैंट शर्ट बनवा लीजिए, कोट बनवा लीजिए छोटा अच्छा ऊपर रखने के लिए, ऊपर से कोट या कोट पैंट बनवा सकते हैं, नीचे शर्ट और एक टाई, ये सबसे बेटर होता है। एक बेल्ट सुंदर सा जो आपको दिखने में अच्छा लगे, ऐसा नहीं चमक धमक वाला नहीं, मतलब सिंपल रहे। और एक बढ़िया जूता, ऑफिशियल जूता पहनिएगा, वो स्पोर्ट्स वाले पहन के मत जाइएगा, वो क्या करता है एक छवि खराब करता है। देखिए सबसे पहले क्या है, अब आप सिंपली समझिए, मार्केट में जाते हैं जहाँ पे मक्खी भिनभिनाती रहेगी, वो सब्जी कभी नहीं खरीदिएगा। मार्केट में उन वस्तुओं को खरीदते जो बढ़िया दिखते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, आपका सबसे पहले जैसे ही इन करेंगे इंटरव्यू में, जैसे इस साक्षात्कार कक्ष में वहाँ पे इन कीजिएगा, पहला इंप्रेशन आपका वो दिखाता है, ऊपर से नीचे पहनावा, बाद में बात करते हैं ना वो। तो एक तो ये हो गया। अगर कोई लड़की है तो आप सिंपली जो ड्रेस पहनते हैं, जैसे सलवार सूट, सबसे सिंपल है, बहुत बढ़िया। यदि कोई महिला है तो आप साड़ी पहन लीजिए, बहुत सिंपल साड़ी, तड़क भड़क वाली नहीं, बहुत सिंपल। और पैरों में चप्पल जो सैंडल वगैरह पहनते हैं वो पहन सकते हैं, है ना। परफ्यूम वगैरह मार के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल जाइएगा। एकदम लगना चाहिए कि हाँ एकदम सिंपल, मतलब एक ऑफिसर की तरह, बिल्कुल ठीक है। रुमाल जरूर रखिएगा पॉकेट में, जो मेल है ना। और बाकी अब वहाँ सिंपली आप जो बायोडाटा तैयार करिएगा, रिज्यूम तैयार कीजिएगा, एक रिज्यूम तैयार खुद से करिए, उसमें काम कीजिए आप। जैसे आपका नाम, जैसे नाम किसी का सोहन है या मोहन है, आपसे पूछेगा कि आपके नाम का अर्थ क्या है। आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 10/5/1981 है सपोज, पूछेंगे कि इस डेट को क्या ऐसा इम्पॉर्टेंस है, क्या इम्पॉर्टेंस है इस डेट का, आपको बताने हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि हॉबी क्या है, आप कह दिए कि सर मेरा हॉबी है टीचिंग, पढ़ाना, है ना। आपका हॉबी क्या है, टीचिंग, आपने हॉबी कह दिया टीचिंग। और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भर रखा है DSP, ठीक है, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भर रखा है DSP। अब वो पूछेंगे कि आपका हॉबी है टीचिंग, राइट, हॉबी है टीचिंग और आप बन रहे हैं DSP। कहिएगा उनको कि सर ये मेरा लक्ष्य है, मुझे DSP बन के समाज की सेवा करनी है। तब वो बोलेंगे कि आपका हॉबी तो टीचिंग है। आप बोलिएगा हॉबी और मेरा लक्ष्य दोनों 2 चीज़ है सर। हॉबी वो होता है जैसे कोई काम कर रहा हूँ मैं, मेन काम, जैसे मैं ये इसको लेकर काम कर रहा हूँ, यहाँ काम मन नहीं लग रहा है तो कुछ देर ये कर लिया, मन को मतलब फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, घूमने चले गए, तो वो होता है हॉबी। हॉबी और प्रोफेशन दोनों 2 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे कई सिंपल सवाल हैं जो आपसे पूछा जाएगा। फिर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछ लिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ इतनी दूर कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने बोल दिया पाकुड़ से, पाकुड़ के बारे में कुछ बताइए, वहीं से वो क्वेश्चन अराइज कर देंगे 2-4। फिर आपका ऑनर्स पेपर, जो आपने ऑनर्स कर रखा है उससे बहुत बेहतरीन तैयारी उसका करिएगा, कुछ दिन पढ़िएगा अच्छे से, बहुत बेसिक सा कॉमन सा क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे ऑनर्स किसी सब्जेक्ट से किया है ना, हिस्ट्री से किया है, अब पूछिए इतिहास का पिता कौन है, या पूछ दिया वैसा ही कुछ पूछ देंगे कि बताइए बाबर के बारे में बताइए, या बताइए हड़प्पा संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में बताइए। तो ये बेसिक सा जो कॉमन क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। जो प्रश्न का उत्तर ना आए बिल्कुल कहिएगा सॉरी सर,
मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है या मुझे अभी याद नहीं है। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल आपको बनना है। कोई तड़क भड़क दिखावा, झूठ बोलना या ये सब नहीं करना है। सिंपल रहिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और बिल्कुल मुस्कुराते रहिएगा, हंसना नहीं है। मुस्कुराना का मतलब आपके चेहरे पे ये नहीं लगना चाहिए कि टेंशन है। जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूँ, आपको भले लगे या ना लगे, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम टेंशन में है, तो बिल्कुल मज़े से जाइए, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले ड्रेस बनवा लीजिए। और हाँ, हेयर जो है, बाल आपका बिल्कुल अच्छे से कटा होना चाहिए। सेविंग कर लीजिएगा जो मेल हैं, और बाकी महिलाएं जो है अपने बालों को, आईब्रो वगैरह को बिल्कुल ठीक ठाक कर लीजिएगा। बाकी महिलाएं तो तैयार होने में बिल्कुल एक्सपर्ट होती हैं, तो आपको ये सब काम पहले कर लेने हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाने हैं, कूल माइंड से जाके इंटरव्यू देना। इंटरव्यू कुछ होता नहीं है, बस आराम से जाइए, दीजिए, मज़े कीजिए। इंटरव्यू में जो एक बार फेस किए होंगे उनको मज़ा आएगा, जो पहली बार फेस करेंगे उनको थोड़ा सा हो सकता है डर लगे, लेकिन डरिएगा मत, बिल्कुल आराम से दीजिएगा। इंटरव्यू में जो बोर्ड के पर्सन होते हैं बहुत ही वो सपोर्टिव होते हैं, आपका सपोर्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो ये सब काम करिएगा। बाकी जैसा होगा एक बार फिर हमारी टीम द्वारा या मेरे द्वारा कुछ गाइड कर दिया जाएगा। चलिए, आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद।